Hello everyone, I'm Tanu Thareja. I'm working as an assistant professor at DAV College, Ambala City. And in this video, we are going to discuss the very basic unit of UGC NET paper 1, that is teaching aptitude. जैसे भी आप सबको पता है कि हर एक यूनिट में से आपको क्या है 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपको जो है 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, देन 2 मार्क्स ईच एंड इट मीन्स 10 मार्क्स एंड दैट मीन्स अ लॉट। सो इस वीडियो को पूरा देखना और जिनको ये वीडियो पसंद आ रही है वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर चैनल। एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। देखो, जो आपको बेसिक जो क्वेश्चन है, नॉर्मली आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है, क्योंकि इतना बेसिक सा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके नहीं आएगा, क्योंकि अब जो है एग्जाम का लेवल जो है वो काफ़ी हाई हो चुका है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम वो टॉपिक करेंगे जिसमें आपको मोस्ट प्रॉबेबली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा सुनना, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, कि किन क्या क्या टीचिंग के लेवल्स होते हैं। देखो, बेसिकली टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। हम 1 बाय 1 सारे लेवल्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल जो टीचिंग होता है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ टीचिंग। क्या बोला गया है उसको? अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ टीचिंग। और ये जो लेवल ऑफ टीचिंग है ना, ये नॉर्मली अप्लाई होता है छोटे बच्चों के ऊपर, जैसे कि नर्सरी क्लास, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, ओके। अब ये उन्हीं के ऊपर अप्लाई क्यों होता है और इसको अथॉरिटेरियन क्यों बोला गया है? वो इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो है ना, जो टीचर बोलेगा ना वही स्टूडेंट्स करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी अथॉरिटी में कौन है? टीचर है। क्योंकि बच्चे अभी क्या है, बच्चे अभी छोटे हैं, उनमें अभी अपनी अपनी थिंकिंग पावर इतनी नहीं है या माइंड की पावर अभी इतना नहीं है कि वो क्या है टीचिंग परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो जो टीचर बोलेगा वही क्या है स्टूडेंट्स करेंगे। जैसे भी हम छोटे ऐसे ही तो होता था कि नो नर्सरी और फर्स्ट क्लास में जो भी टीचर ने बोला है वही क्या करेंगे, वही स्टूडेंट्स करते थे। टीचर ने बोला ए लिखो, आप ए लिखते थे, बी सी, ये सारा क्या है, मतलब कि सारी एक्टिविटीज कौन करवाता था? टीचर करवाता था। स्टूडेंट जो है वो क्या, एक तो वो बहुत ज़्यादा डल, ठीक है, पैसिव रोल में होते थे, क्योंकि और क्लासरूम का इन्वायरमेंट भी जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा डल और बोरिंग सा होता है इस लेवल में, ठीक है। क्योंकि बच्चों की अभी अपनी इतनी क्रिएटिविटी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि उनमें अभी इतनी थिंकिंग और माइंड पावर उनकी इतनी डेवलप नहीं है कि वो कुछ खुद क्रिएटिव कर सकें, क्लियर। तो इसलिए इसको क्या है, अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ टीचिंग बोला गया है। और ये जो लेवल है ना, बेसिकली एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है। टीचर सेंटर्ड इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, टीचर के पास मेन अथॉरिटी है, टीचर जो बोलेगा स्टूडेंट क्या है वही करेंगे। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में चले जाते हैं कि बेसिक फीचर क्या थे, किसने दिया था ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ओके। देखो, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है, बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो फैक्ट्स हैं और इंफॉर्मेशन है ना, वो ज़बरदस्ती बच्चों के माइंड में डालने की कोशिश की जाती है। जैसे आपको ABCD सिखाया जाता है, तो उसमें क्या आपको क्रैम करवाया जाता है कि रट्टा मार लो A to Z ये ऐसे ही है, ठीक है। अब बच्चे हैं वो टीचर से ये नहीं पूछेंगे कि क्यों ये A के बाद B ही क्यों आता है या C, क्योंकि आपको क्या है एज इट इज़ उसको क्या करना है, लर्न करना है। तो मतलब जो टीचर का रोल क्या था कि जो फैक्ट्स हैं, वो इंफॉर्मेशन है, वो क्या है जबरदस्ती बच्चों के माइंड में डालने की कोशिश, ठीक है। सेकंड फीचर उसका ये है कि इस लेवल ऑफ टीचिंग में ना स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है। अब ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग क्या है? स्टिमुलस मीन्स कि नॉर्मली जो है जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना, तो कुछ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, फिर वो आगे से क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे एप्पल है, उनको ए फॉर एप्पल, तो एप्पल दिखाया, वो आगे से बोलते थे ए फॉर एप्पल। बॉल दिखाई तो वो आगे से क्या करते थे, रिस्पॉन्ड करते थे। ये जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स इसको बेसिकली यूज करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चों के माइंड में वो कंसेप्ट क्या है एज इट इज याद हो जाए, ठीक है। वो एज इट इज उसको रट ले और उनको वो चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहें,
क्लियर, बेसिक फीचर कि देखो पहला तो क्या था, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़बरदस्ती बच्चों के माइंड में डालने की कोशिश की जाती है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। ये एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। टीचर सेंटर्ड इसलिए भी बोल सकते हो कि इसमें जो प्राइमरी रोल है वो किसका है, टीचर का है, और स्टूडेंट क्या है, सेकेंडरी रोल पे है, क्योंकि इसमें जो है मेनली सारी एक्टिविटीज़ कौन परफॉर्म कर रहा है, टीचर। और इसमें एक और फीचर इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस लेवल में ना हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन होती है। इतनी किसी भी लेवल ऑफ टीचिंग में मोटिवेशन नहीं होती जितनी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में होती है। अब ये देखो, जब टीचर बोलता था छोटे बच्चों को कि जो भी क्लास में फर्स्ट आएगा या को जो भी इस काम को पहले करेगा आपको मैं चॉकलेट दूंगी, ठीक है, तो बच्चे फटाफट करते थे, ठीक है। बट अब अगर आपको बोला जाए यही चीज़ कि आपको चॉकलेट मिलेगी तो आप इतना अटेंशन नहीं दोगे, और ना, क्योंकि आप क्या हो चुके हो, आप बड़े हो चुके हो, ठीक है। तो ये जो लेवल है इसमें क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन होती है। क्लियर, तो ये क्या थे, इसके कुछ बेसिक फीचर थे। अब आगे चलते हैं कि ये लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है, उन्होंने क्या इसके बारे में और बताया है। ओके, देखो पहले है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है उसके एक्सपोनेंट थे हर्बर्ट, ठीक है। आपको ये याद रखना है तीनों ही लेवल के एक्सपोनेंट कौन है। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के एक्सपोनेंट कौन थे, हर्बर्ट। आप चाहे तो जो भी इस लेवल ऑफ टीचिंग के की पॉइंट्स हैं आप उसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो मेमोरी लेवल के एक्सपोनेंट कौन थे, हर्बर्ट थे, ठीक है। इस लेवल ऑफ टीचिंग में जो फोकस है वो किसके ऊपर किया गया था, क्रैमिंग के ऊपर। क्रैमिंग के ऊपर बहुत ज्यादा, मतलब रट्टे लगवाने हैं हमने, ठीक है। सबसे ज्यादा फोकस किस पे था, क्रैमिंग की। एज इट इज जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो बच्चों को क्या कर दो, रटवा दो, ठीक है, ताकि उनके माइंड से वो कभी स्किप ही ना हो। अब ABCD है, आप कभी भूले हो अभी तक नहीं, आपको क्योंकि इतना ज्यादा रिकॉल और इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन करवाई गई थी कि आप उसको भूल ही नहीं सकते हो। क्लियर, तो फोकस किस पे है इसका, क्रैमिंग के ऊपर। ओके, उसके बाद जो है हर्बर्ट ने ना कुछ स्टेप्स दिए हैं कि किस स्टेप्स को फॉलो करके टीचिंग होती है। देखो जो नॉर्मली जो टीचिंग का प्रोसेस है ना वो भी यही होता है, ठीक है। अब इस देखते हैं कि टीचिंग का प्रोसेस बेसिकली है क्या। देखो फर्स्ट स्टेप आता है प्रेपरेशन। प्रेपरेशन में क्या है कि जब भी टीचर आपको पढ़ाने आया है, देखिए मैं आई हूँ जैसे आपको पढ़ाने, तो मैं प्रिपेयर करके आई हूँ कि मेरे को कौन सा टॉपिक करवाना है और कहाँ तक करवाना है और कैसे करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती है, प्रेपरेशन। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम में ये है कि ऑब्जेक्टिव, कि आपके पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है और स्टूडेंट को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों, आपके माइंड में ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि आपको UGC नेट का पेपर क्लियर करना है, ओके। तो आप क्या है इस टॉपिक को पढ़ोगे भी और सुनोगे भी, क्योंकि आपके माइंड में क्या है, ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर कट है, ठीक है। तो टीचर को जो है ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन करना है, ओके। नेक्स्ट स्टेप आता है, ये जो प्रेपरेशन है और स्टेटमेंट ऑफ एम है ये एक ही स्टेप में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रेजेंटेशन। अब टीचर जो भी प्रिपेयर करके आया था, जो भी कंटेंट सोच के आया था, उसको क्या करना, एक्चुअली में प्रेजेंट करना। जैसे मैं आपको जो भी सोच के आई थी वो मैं अब कंटेंट प्रेजेंट कर रही हूँ, क्लियर। अब क्या है, कंटेंट एक्चुअल में जो भी टीचर सोच के आया था उसको प्रेजेंट करना, ओके। थर्ड स्टेप आता है कंपैरिजन ऑफ एसोसिएशन। कंपैरिजन ऑफ एसोसिएशन का मतलब है कि जब भी टीचर कोई टॉपिक पढ़ाता है ना, उसको किसी टॉपिक से रिलेट करके बताता है, कंपेयर करके शो करते हैं, ताकि बच्चे को वो कंसेप्ट क्या है अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो इसमें कंपैरिजन ऑफ एसोसिएशन में टीचर जो है रिलेटेड एग्जांपल्स देता है, ठीक है, ताकि आपको जो टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप आता है इसमें जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि अब अगर एक सिंगल चीज एक पर्टिकुलर केस के लिए ट्रू है ना, तो वो बाकी सबके लिए भी ट्रू है, ठीक है। कि जैसे सपोज अब मैं एप्पल नीचे फेंकूं, ठीक है, एप्पल को अगर ऊपर फेंकूं तो वो नीचे आएगा, ठीक है। तो ये, और उसके बाद मैंने क्या ट्राई करा, बॉल भी ऐसे आती है, तो ये ठीक है, अगर ये चीज एप्पल अगर ऊपर फेंकोगे नीचे आएगा तो बॉल भी ऑब्वियसली ऊपर फेंकोगे नीचे आएगी। तो जर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर एक चीज पर्टिकुलर केस के लिए ट्रू है तो वो बाकी सबके लिए भी क्या है, ट्रू है, ओके। एंड लास्ट स्टेप आता है आपका एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो भी आपने पढ़ा उसको क्या है एक्चुअली में अप्लाई करना,
ठीक है। जो भी अब आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया, अब आपकी एप्लीकेशन कब होगी, जब आप एग्जाम दोगे, जो भी आपकी नॉलेज है उसको क्या करोगे, अप्लाई करोगे। क्लियर है आपको टीचिंग के स्टेप्स, ठीक है। टीचिंग का नॉर्मली प्रोसेस भी यही होता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखो क्या दे रखा है कि सोशल सिस्टम, ये बोल रहे हैं कि जो टीचिंग क्या है, एक सोशल और एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। अब इसको सोशल क्यों बोला गया है, क्योंकि टीचिंग क्या है, एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। इंटरैक्टिव कैसे कि इसमें स्टूडेंट और टीचर की क्या होती है, इंटरैक्शन होती है, ठीक है। स्टूडेंट टीचर के साथ इंटरैक्ट करता है और टीचर स्टूडेंट के साथ इंटरैक्ट करती है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, सोशल एक्टिविटी। एंड टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशनल एक्टिविटी भी है। यस, कि जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन है, लॉयर का प्रोफेशन है, वैसे टीचिंग भी क्या है, एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। क्लियर। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि टीचर और स्टूडेंट क्या है, इस सोशल सिस्टम के मेंबर है। यस, टीचर के बिना भी टीचिंग नहीं हो सकती है और स्टूडेंट के बिना भी, ठीक है। अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तो आप किसको पढ़ाओगे, टीचर भी क्या है, तो सोशल सिस्टम के दोनों ही टीचर और स्टूडेंट क्या है, इस सोशल सिस्टम के मेंबर है। क्लियर। और इसमें जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में मैंने आपको पहले ही बताया, टीचर का मेन रोल है और स्टूडेंट का क्या है, सेकेंडरी रोल है। क्लियर। उसके बाद आपके पास आता है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम मींस कि टीचर ने जो इवैल्यूएशन के लिए अब क्या ऑप्ट किया है, ठीक है। नॉर्मली जो प्राइमरी क्लासेस हैं, नर्सरी क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकेंड, इसमें इवैल्यूएशन के लिए क्या होता था, ऑरल और रिटन एग्जाम्स, ठीक है ना। अब छोटे बच्चों के सबसे पहले ऑरल एग्जाम होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, रिटन एग्जाम्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑरल और रिटन एग्जाम से क्या होती है, बच्चों की या लर्नर की इवैल्यूएशन या उनकी लर्निंग को टेस्ट किया जाता है। क्लियर। और इसमें आपको मैं की पॉइंट्स बता देती हूँ कि क्या क्या है। ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है, अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ टीचिंग है, ठीक है, छोटे बच्चों के ऊपर अप्लाई होता है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। हर्डवर्ड इसके एक्सपोनेंट थे जिन्होंने ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया है, ठीक है। टीचर का प्राइमरी रोल है और स्टूडेंट का क्या है, सेकेंडरी रोल है। और सपोर्ट सिस्टम मींस कि इवैल्यूएशन के लिए क्या यूज किया गया है, इसमें ऑरल और रिटन टेस्ट, ठीक है। इससे क्या है, बच्चों को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। क्लियर है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। आफ्टर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग अब आपके पास आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग का सेकेंड लेवल है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग भी बोला गया है। अब इसको डेमोक्रेटिक क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो अप्रोच है ना, बेसिकली स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। और इसमें जो है स्टूडेंट भी इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे टीचर के साथ अपना लेसन प्लान बनाने में, अपना कंटेंट डिसाइड करने में, या आज हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है, और टीचर जो है अपने कंटेंट को इस तरह प्रेजेंट करेगा कि बच्चों को वो चीज़ समझ आए, ठीक है। क्योंकि अब जो है बच्चे बड़े हो चुके हैं और ये जो स्टाइल है या लेवल है टीचिंग का, नॉर्मली अप्लाई होता है 8th क्लास, 9th और 10th क्लास के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, वो चीज़ों को समझ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि टीचर जो भी रटवाएगा बच्चे रट लेंगे, नो। अब इसमें क्रैमिंग तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो टीचर जो है अपने कंटेंट को, अपनी इंफॉर्मेशन को इस तरह प्रेजेंट करेगा कि बच्चे उस चीज को समझ पाए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना टीचिंग का, वो ये है कि बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग करना है। 8th 9th क्लास में अब बच्चा बड़ा हो चुका है, अब आपको क्या है, उनका बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि टीचिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लर्नर को फुल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। तो अगर बच्चों का बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो आगे जाके भी क्या है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्लियर। और अंडरस्टैंडिंग लेवल का ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चों का हमने बेस स्ट्रॉन्ग करना है, उनकी कंटेंट में मास्टरी लेके आनी है। ओके, अब हम इस लेवल को और ज़्यादा, इसके जो भी बेसिक फीचर हैं वो पढ़ते हैं कि और ये लेवल किसने दिया था, ये सब। ओके, देखो पहला बेसिक यही है कि जो टीचर है वो अपने कंटेंट को या अपनी इंस्ट्रक्शन को इस वे में प्रेजेंट करेगा कि जो बच्चे हैं उसको समझ पाएँ, ठीक है। फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको समझ पाएँ, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव फिर वही है कि बेस को हमने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। और इसमें एक और फीचर नया है, वो ये है कि इसमें हमने बच्चों के इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को भी डेवलप करना है। इंटेलेक्चुअल बिहेवियर मीन्स कि उनकी माइंड की पावर को और ज़्यादा बढ़ाना
पढ़ाना है उनके, अगर जो भी टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है, इस वे में पढ़ाना है कि बच्चे इसके रिगार्डिंग और ज़्यादा डेप्थ में जाएं, उनको डेप्थ में क्या देनी है, कंटेंट की नॉलेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चों का इंटेलेक्चुअल बिहेवियर भी क्या होगा, डेवलप होगा। क्लियर। तो टीचर जो है अपने कंटेंट को एक तो इस वे में प्रेजेंट करेगा कि बच्चे उसको समझ पाएं, बच्चों के इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को डेवलप करना है। क्लियर। और ये जो अप्रोच है, कौन सी अप्रोच है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। इसमें जो टीचर है और स्टूडेंट है दोनों ही क्या है, एक्टिव हैं। क्लासरूम का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड एनकरेजिंग है, ठीक है, क्योंकि और स्टूडेंट की क्रिएटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा इस लेवल में। ओके। अब आता है कि ये जो लेवल ऑफ टीचिंग है किसने दिया था, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है मॉरिसन ने दिया था, ठीक है। और इसमें जो बेसिक ऑब्जेक्टिव फोकस इस लेवल का यही है कि हमने बच्चों की क्या है, कंटेंट में मास्टरी लेके आनी है, उनके क्या है, बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। क्लियर। और लर्नर को फुल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है। अब आता है कि इसमें देखो फोकस में तो वही है कि स्टूडेंट की कंटेंट में मास्टरी अचीव करना। अब आता है कि मॉरिसन ने इसमें कुछ स्टेप्स दिए हैं, बेसिकली 5 स्टेप्स दिए हैं कि कैसे कैसे टीचिंग परफॉर्म होगी। ओके, फर्स्ट स्टेप आता है इसमें एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का क्या मतलब है कि देखो टीचर जब भी कुछ भी टॉपिक स्टार्ट करता है तो सबसे पहले टीचर जो है प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करेगा, यानी कि पीके टेस्टिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। पीके टेस्टिंग मींस प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। बिफोर की टीचर अपने कंटेंट को या अपने टॉपिक को शुरू करे उससे पहले जो है टीचर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, अब मतलब प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करेगा कि बच्चों को जो भी इस टॉपिक के बारे में कुछ बेसिक्स पता है या उनको बेसिक्स भी नहीं पता, तभी टीचर क्या है उनको दोबारा से बेसिक्स करवाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले जो होती है पीके, प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, उसके बाद टीचर जो है अपने कंटेंट को क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्सप्लोरेशन, जिसमें स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। ओके। अब नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या है, अब इसमें जो टीचर है अपने कंटेंट को एक्चुअल में प्रेजेंट करेगा। सपोज जैसे मैं जो टॉपिक सोच के आई हूँ, ठीक है, मैंने आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए कि टीचिंग क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बाद में क्या है अपने जो भी मैं पढ़ाने आई हूँ उस कंटेंट पे जाऊँ, क्योंकि लेवल्स ऑफ टीचिंग बहुत बाद में आता है। पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि टीचिंग क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्लियर। तो प्रेजेंटेशन में जो है टीचर एक्चुअल में जो भी कंटेंट सोच के आया था उसको क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। ओके। अब इसमें थर्ड स्टेप आता है एसिमिलेशन। अब ये एसिमिलेशन क्या है, इसमें जो है स्टूडेंट को टीचर पूरी अपॉर्चुनिटी देगा कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछो। ठीक है, जैसे अब मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप पूछो। अगर आपको कोई और बुक से रेफर करना है इस टॉपिक को तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब टीचर जो है फुल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट को, ताकि वो इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाए और उनका बेस इस टॉपिक को लेके स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्लियर। टीचर जो है स्टूडेंट को पहले अपॉर्चुनिटी देगा कि अगर आपको डाउट्स हैं तो आप पूछो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो यू कैन आस्क। ठीक है, उसके बाद टीचर जो है स्टूडेंट को बोलेगा कि अगर आपको इसके और बुक चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, लाइब्रेरी जाओ, कुछ भी कोई आर्टिकल को रेफर करना है, कोई गूगल पे कोई साइट बतानी है, सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है टीचर प्रोवाइड करेगा एसिमिलेशन में। ओके। अब टीचर ने सारा कर दिया कि आपको बुक्स प्रोवाइड कर दी, डाउट्स ले लिए आपके सारे, उसके बाद जो है टीचर बच्चों को टॉपिक देगा और उनको बोलेगा कि आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखो। ओके। और टीचर जो है साथ साथ बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते रहेंगे कि बच्चों को वो लिख भी पा रहे हैं उस टॉपिक को, ठीक है, और लिख रहे हैं तो खुद लिख रहे हैं या किसी की हेल्प से लिख रहे हैं। ओके। अब टीचर साथ साथ ये ऑब्जर्व कर रहा है कि बच्चे लिख रहे हैं टॉपिक को विद एनी हेल्प और विदाउट एनी हेल्प। ओके। उसके बाद जो है टीचर सब स्टूडेंट जब सबने अपना कंटेंट लिख लिया उसके बाद टीचर जो है 1 बाय 1 स्टूडेंट को बुलाएंगे और उनको बोलेंगे अपने कंटेंट को ऑरली प्रेजेंट करो।
ओके अब 1 बाय 1 स्टूडेंट आएगा और अपने कंटेंट को ऑरली प्रेजेंट करेगा और टीचर जो है साइड बाय साइड देखती जाएगी कि बच्चे ने कहाँ गलती की है, कहाँ उसको और इम्प्रूव करने की नीड है, या कौन सा स्टूडेंट जो बहुत अच्छा जिसको कंसेप्ट याद हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है, टीचर साइड बाय साइड ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे। तो ये सारा स्टेप जो है फॉलो किए जाते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। क्लियर, क्योंकि इसमें जो बेसिक फोकस है वो किसके ऊपर है, कंटेंट में मास्टरी डेवलप करना स्टूडेंट की। ओके उसके बाद जो है एसिमिलेशन के बाद जो है आपको बताया गया है, देखो टीचर ऑरली सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम। देखो सोशल सिस्टम में ये है कि टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी क्या है, प्राइमरी रोल में है। स्टूडेंट और टीचर की इक्वली इन्वॉल्वमेंट है टॉपिक में। ठीक है, ऐसा जैसे मेमोरी लेवल में टीचर जो था प्राइमरी रोल में थे और स्टूडेंट क्या थे, सेकेंडरी रोल में थे। और इस लेवल ऑफ टीचिंग में जो स्टूडेंट है वो भी क्या है, प्राइमरी रोल में है। ठीक है, इक्वली एक्टिव है टॉपिक में, उनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो उस टॉपिक को क्या है अंडरस्टैंड करने में तैयार है। ठीक है, उसके बाद आता है सपोर्ट सिस्टम। देखो सपोर्ट सिस्टम मैंने पहले ही बताया था कि इवैल्यूएशन के लिए क्या है, इस जो लेवल ऑफ टीचिंग में ना सपोर्ट सिस्टम कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि रिजिड नहीं है या स्टैटिक नहीं है, चेंज होता रहेगा। क्लियर, चेंज होता रहेगा। अगर बच्चों कभी क्लास टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है, फिर सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, ठीक है, फिर आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे, तो इसमें जो सपोर्ट सिस्टम है और इवैल्यूएशन के लिए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑरल, ठीक है, रिटन टेस्ट, ऐसे टाइप क्वेश्चन कुछ भी कंडक्ट करवाया जा सकता है स्टूडेंट की इवैल्यूएशन के लिए। क्लियर आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग? Okay, and rest we will discuss in our next video, and hope you like this video, और please इस चैनल को सब्सक्राइब करें so that you get the latest notification from our channel. Thank you.